मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको एक ट्रू इंसिडेंट बतलाऊंगा। तो आइए बात करते हैं उस ट्रू इंसिडेंट के बारे में। एक्चुअली हुआ ये था कि 15 साल पहले मेरे क्लाइंट थे। क्लाइंट उस टाइम प्रॉस्पेक्ट थे। मैं उनके पास हर बार जाता और जाके उनको बोलता कि आप मेडिकल इंश्योरेंस क्यों नहीं ले रहे, वाई आर यू नॉट बाइंग अ मेडिकल इंश्योरेंस। आपके 25 जनों का परिवार है। भगवान ना करे अगर कुछ भी हॉस्पिटलाइजेशन का कुछ अगर आता है तो बहुत लंबा चौड़ा खर्चा बैठेगा। पर आपको पता है ना, जो इंश्योरेंस बेचता है हमारे देश में, उसको हम लोग सोचते हैं कि अरे यार फिर से वापस आ गया ये बंदा, फिर मेरे को कुछ चिपकाने कुछ बेचने आया है। पर मेरा इंटेंट वो नहीं था और ना ही कभी रहा है। मेरा इंटेंट हमेशा रहा है कि आप अपने परिवार को अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन दे सकें। पर अब मैं क्लाइंट के दिमाग में घुस के तो ये बात नहीं उनको समझा सकता था। मैंने जब हमारी 5-7 बार मुलाकात हुई तो थोड़ा फ्रेंडली टर्म्स हो गया, तो मैं उनसे पूछता था कि भाई आप मेडिकल इंश्योरेंस क्यों नहीं कराना चाहते, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने एक दिन खुल के बोला कि देखो, ऑन एन एवरेज अगर मेरे परिवार का 22-25 जनों का जो मेरा परिवार है उसमें अगर ऑन एन एवरेज मेरा 10,000 रुपया 12,000 रुपया का अगर प्रीमियम लगा तो 25 दिनों में मेरा ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए 2.25 लाख रुपए लग जाएगा। मैंने कहा हाँ वो तो लग जाएगा। तो कहते हैं 2.25 लाख रुपए लगाऊं और उसके बाद उसमें कोई रिटर्न ना पाऊं, अगर कुछ नहीं हुआ वो तो पूरा पैसा खर्चे में गया ना। तो अब क्या बताएं कि लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं, ना कि प्रोटेक्शन के हिसाब से। तो फिर भी मैंने उनसे कोशिश की, उनसे बात की, उनको बोला कि भाई अगर आप ये जो पैसा है अगर नहीं लगाते, 2.5-3 लाख रुपए नहीं लगाते और अचानक से कोई हॉस्पिटलाइजेशन आ जाता है, अगर उसमें आपके 10 लाख रुपए खर्चे हों तो क्या आप ये जो 2.5 लाख रुपए आप कह रहे हैं कि आपके लग जाएंगे, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपने बिजनेस में से एक अमाउंट साइड करके रख चुके हैं, 5-7 लाख रुपए हैं। तो इन केस अगर कुछ ऊंच नीच हुई, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो हम उस अमाउंट को यूज करेंगे। कि बिजनेस में क्या होता है, हमेशा पैसे रिक्वायरमेंट रहते हैं। पैसे अगर कहीं से भी सरप्लस आ जाए तो वो वापस से री इन्वेस्ट हो जाते हैं बिजनेस में, और या तो कोई एक एसेट खरीदने में उसको यूज कर लिया जाता है। तो मैंने उनको यही बोला कि अगर आपके पास में ये 5-7 लाख रुपए पड़े हैं और कहीं अगर कोई बिजनेस में इसको वापस से लगाने की जरूरत पड़े तो क्या आप उस पैसे को नहीं छेड़ेंगे। तो वो बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमें पैसे को री इन्वेस्ट करना पड़ा तो हमें वो पैसे तो टच करने ही पड़ेंगे। तो भैया पैसे भी टच करने पड़ेंगे। आपके पास कोई लिक्विड फंड नहीं है, अगर आपके यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो आप कैसे संभालोगे। तो होता ना एक वो सुपीरियोरिटी एयर, नहीं हमें ये नहीं लगेगा, वी विल नॉट रिक्वायर इंश्योरेंस। ये बात उनको 5 साल बाद जाके समझ आया, जब उनके परिवार में बहुत बड़ा एक हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी आई, एक्सीजेंसी आई, और एक जन को नहीं, परिवार के ऑलमोस्ट 3 से 4 जनों को आया, जहां पे कि इनके 50 लाख रुपए लग गए। 50 लाख रुपए एक बिजनेस फैमिली के सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन में 1 साल के अंदर खर्चे हुए। उन्होंने कैसे किया, जब मेरी उनसे बाद में बात हुई तो कहते हैं कि हमारी नौबत ऐसी भी आ गई थी कि हमें ज्वेलरी बेचनी पड़ी क्योंकि हमारे पास लिक्विड कैश उतना नहीं था। कहते हैं कि हाँ मुझे इंश्योरेंस करा लेना चाहिए था, फिर भी उन्होंने इंश्योरेंस नहीं करवाया। नेक्स्ट ईयर परिवार के और 2 सदस्यों को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, उसके एक्सपेंसेस भी अराउंड अबाउट 10 से 12 लाख रुपए आए। तब जाके अकल ठिकाने आई, बोलते हैं ना, तब जाके अकल ठिकाने आई। फिर उन्होंने इंश्योरेंस अपने फैमिली मेंबर्स का निकाला, पर जो हॉस्पिटलाइज हो चुके थे उनको थोड़ा सा लोडिंग लगी प्रीमियम में बिकॉज ऑफ द डिजीजेस, और कुछ डिजीजेस ऐसे भी थे जो कि वो कवर्ड नहीं हो पा रहे थे उस टाइम। और यही अगर उन्होंने पहले ले लिया होता तो सारे डिजीजेस भी कवर्ड रहते, प्रीमियम भी नॉर्मल रहता। ये सिर्फ इन महाशय की मेंटालिटी नहीं है, हमारे देश में ये सबकी मेंटालिटी है कि इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट है। इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आप इसको एक खर्चा ही समझ के चलिए।
पर ये खर्चा बहुत ज़रूरी है आपके फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, आपके वेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए। कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। आज के डेट में एक्चुअल में हेल्थ इज़ वेल्थ, बिकॉज हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट्स अबव द रूफ जा चुके हैं। डॉक्टर और मतलब नॉट जस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट्स भी बहुत मेजर होते हैं। आज के डेट में अगर एक आदमी भी हॉस्पिटल घुसता है, भगवान ना करे, तो वो 5 से 7 लाख रुपए का बिल बन जाता है। और अगर आपने इसको कवर नहीं किया तो आप इन महाशय की तरह अपने जो भी आपने सेविंग्स की है, जो भी आपने एसेट्स बनाए हैं, जो भी आपने ज्वेलरी बनाई है, उसको बेचने तक की नौबत आ जाती है। और हमारे देश में अगर आप स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे तो मैक्सिमम लोग, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल आर नॉट कवर्ड अंडर मेडिक्लेम। 80%। और जिनके पास है उन्होंने नाम मात्र टैक्स बचाने मात्र सम एश्योर्ड लेके रखा हुआ है। और जो सर्विस में है उनको लगता है कि जब तक सर्विस है तब तक तो मेडिकल रहेगा, बट अगर सर्विस चली गई तो क्या होगा भाई साहब। मेडिकल इंश्योरेंस इज अ मस्ट फॉर एवरी सिंगल पर्सन। आप थोड़ा कम लग्जरी में खर्चा करिए, आप थोड़ा कम गैजेट्स में खर्चा करिए, चलेगा। पर आप अगर कम अमाउंट का मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो फिर मामला गड़बड़ है। तो आशा करता हूं आप लोगों को भी इस चिट चैट से कुछ समझ आया होगा। अगर आप लोगों ने भी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया तो इस बारे में ज़रूर से सोचें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में डिस्कस करें। एक ऑन अ बॉल पार्क फिगर 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड इज अ मिनिमम टुडे पर पर्सन। आप उसको फ्लोटर के हिसाब से, फैमिली फ्लोटर के हिसाब से ले सकते हैं, इंडिविजुअल के नाम के हिसाब से ले सकते हैं, जैसे भी लें, कम से कम 10 लाख रुपए का कवरेज पर पर्सन के हिसाब से ज़रूर रखें, या पर फैमिली के हिसाब से ज़रूर रखें। तो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और मुझे भी प्रोत्साहित करें। मिलता हूं मैं आपके साथ अगले वीडियो में बहुत जल्द ही।